नमस्ते दोस्तों, आज हम समझेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि भारत सरकार द्वारा सन 2015 में चालू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कई लोग इस स्कीम के बारे में जानते भी होंगे और शायद आप इसको लिए भी हो, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस स्कीम में निवेश करना कितना सही है और यह अधिकतम कितना रिटर्न आपको दे सकती है, और क्या इसके अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन है निवेश करने के। तो आइए सबसे पहले समझते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना को शुरू करने का भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य यही था कि लड़कियों की सुरक्षा और अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सके, अधिक से अधिक लड़कियां एजुकेट हों और दूसरी फील्ड में आगे बढ़ें और बच्चों के प्रति लैंगिक भेदभाव को कम किया जा सके। इसमें आप कम से कम 250 रुपये साल और अधिकतम 1.5 लाख रुपए साल जमा कर सकते हैं। बेटी पैदा होने से लेकर 10 साल तक कभी भी आप इस योजना को ले सकते हैं और इसमें आपको 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ेगा और 21वें साल में यह स्कीम मैच्योर होगी, यानी आप स्कीम लेने से 21 साल पूरे होने पर ही आपको पैसा मिलेगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज़ किसी ने यह स्कीम ली बेटी होने के 5 साल बाद, यानी जब बेटी 5 साल की हो गई। मान लेते हैं बेटी का जन्म हुआ 2015 में, तो 5 साल पूरे होने के बाद 2021 में यह स्कीम ली तो उसको 15 सालों तक पैसा जमा करना पड़ेगा, यानी साल 2021 से लेकर 2035 तक, और फिर 6 साल और वेट करना होगा योजना के मैच्योर होने तक, यानी 2041 में स्कीम मैच्योर होगी और उसका पैसा मिलेगा। मतलब 2041 तक बेटी की उम्र होगी करीब 25 से 26 साल। तो यह आप जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे। यदि आप बेटी के पैदा होने के 1 साल के अंदर ही ले लेते हैं तो उसके 21 साल होने पर यह स्कीम भी मैच्योर हो जाएगी और वह पैसा आप उसकी पढ़ाई के लिए या शादी के लिए उपयोग कर सकते हैं। मैच्योरिटी के पहले भी आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ अलग शर्तें होती हैं। जैसे यदि बेटी की उम्र 18 साल हो गई हो और उसकी शादी के लिए पैसों की ज़रूरत हो तो समय से पहले पैसा निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको शादी के 1 महीने पहले और शादी होने के बाद 3 महीने तक एप्लीकेशन दे सकते हैं और साथ में बेटी के एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स देना होगा। दूसरा, यदि बेटी इंडिया छोड़ के किसी दूसरे देश में बस जाती है और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेती है तो ऐसे केस में अकाउंट क्लोज माना जाएगा और लड़की को या पेरेंट्स को 1 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना होगा कोई भी इस तरह का स्टेटस चेंज होने पर। तीसरा, यदि डेथ हो जाती है इसकी मैच्योर होने के पहले तो ब्याज के साथ पैसा गार्जियन को दे दिया जाएगा। इसके लिए आपको डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। चौथा, जमा राशि का 50% तक आप निकाल सकते हैं यदि बेटी की उम्र 18 साल पूरी हो गई है या उसने 10th क्लास पास कर ली है तो उसकी हायर एजुकेशन के खर्चों के लिए इसके लिए आपको उसके इंस्टीट्यूट में एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स या फीस स्लिप्स देनी होगी। पांचवा, कोई भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी स्कीम को क्लोज किया जा सकता है और पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको बीमारी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। कोई और वजह से भी आप अकाउंट क्लोज करा सकते हैं, लेकिन ऐसे केस में आपको नॉर्मल जो भी ब्याज मिलता है पोस्ट ऑफिस से वह मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी यह स्कीम लेने में और आप कैसे यह अकाउंट खोल सकते हैं। आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक और ऑथराइज प्राइवेट बैंक में जाके यह अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और साथ में बताए हुए डॉक्यूमेंट्स बैंक को देने होंगे। डॉक्यूमेंट्स बैंक या पोस्ट ऑफिस आपसे मांग सकता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, गार्जियंस के आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ। KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड भी ज़रूरी हो गया है 2023 से किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए। अब हम जान लेते हैं क्या टैक्स बेनिफिट्स हैं। अंडर सेक्शन 80C के तहत आप इसमें 1.5 लाख तक की टैक्स में छूट पा सकते हैं। ब्याज का जो पैसा होता है वह भी टैक्स फ्री होता है और मैच्योरिटी पर या मैच्योरिटी के पहले भी आप जो पैसा निकालेंगे वह भी टैक्स फ्री होगा। मतलब इसमें आपको कोई टैक्स पे
नहीं करना होगा। अब एक बात और याद रखें, सुकन्या समृद्धि योजना में जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक यह योजना गार्जियंस के नाम पर होती है और उस पर पूरा अधिकार गार्जियंस का ही होता है। लेकिन एक बार बेटी 18 साल की हो जाती है तब यह पूरी तरह से बेटी के नाम पर हो जाती है। और साथ में 21 साल पूरे हो जाने के बाद भी यदि आप पैसा नहीं निकालते हैं और सोच रहे हैं कि और इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। मैच्योरिटी के 21 साल पूरे होने के बाद इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम आप एक साल में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। यदि आप इसके ऊपर पैसा जमा करते हैं तो उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिलता है इस स्कीम में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ईयर 2013 में इसका इंटरेस्ट रेट 8% है और पिछले सालों का इंटरेस्ट रेट यदि आप देखेंगे कि तो 2015 से 2018 तक कंटिन्यू कम होता गया है, फिर थोड़ा बढ़ा है। यानी कोई फिक्स नहीं है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आगे भी हो सकता है 8% से भी कम हो जाए। अब यदि हम एवरेज 8% भी लेके चलते हैं और एक कैलकुलेशन करें कि कितना पैसा मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि आप साल के 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं 15 साल तक तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है करीब 22.5 लाख और रिटर्न मिलेगा करीब 45 लाख रुपए। इसी तरह यदि कोई हर महीने 5,000 जमा करता है और साल के 60,000 रुपये जमा करता है तो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 9 लाख रुपए और इंटरेस्ट मिलेगा करीब 18 लाख रुपए। इस तरह आप भी ऑनलाइन कैलकुलेटर की मदद से अपने हिसाब से वैल्यू डालकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या कोई दूसरा विकल्प है क्या इस स्कीम के अलावा जिसमें और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यदि कोई 15 से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए 8% रिटर्न बहुत ही कम है और आप इससे ज़्यादा का रिटर्न आसानी से पा सकते हैं, कम से कम 12 से 13% तक का। मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स फंड के बारे में। यदि आप पिछले 10 से 15 साल का निफ्टी 50 इंडेक्स का रिटर्न देखेंगे तो यह 12 से 13% रहा है। तो आप एक बार इंडेक्स फंड के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। बस इसमें मार्केट की तरह उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन लंबे समय में यह ज़रूर आपको एक अच्छा रिटर्न देने की हिम्मत रखता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अधिक फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।